आज के वीडियो में हम देखेंगे भगवान श्रीनाथ जी की कथा और साधना सद्गुरु ओम ऋषि के द्वारा सिद्ध किए हुए ज्ञान से। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सद्गुरु ओम ऋषि रचित श्रीनाथ जी की मंत्र साधना। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की विनती पर वचन दिया कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए कलयुग में मैं ब्रजलोक में श्रीनाथ जी के नाम से प्रकट होऊंगा। अपने वचन को पूर्ण करने के लिए ब्रजलोक में मथुरा की नजदीक जतिपुर गांव में श्री गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्रीनाथ जी प्रकट हुए। प्रागट्य का समय जैसे जैसे नजदीक आता गया वैसे वैसे श्रीनाथ जी की लीलाएं शुरू हो गई। ब्रजलोक की गैया घास खाने के लिए गोवर्धन पर्वत पर जाती थी। उसमें से सदु पांडे की घूमर नाम की गाय अपना थोड़ा सा दूध श्रीनाथ जी के लीला स्थान पर अर्पण करती थी। कई समय तक यह क्रिया चलती रहने से ब्रजलोकों में कुतूहल जन्मा कि यह कैसी लीला है। उन्होंने शोध प्रारंभ की। उनको गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की उद्धव भुजा के दर्शन हुए। गाय माता रोजाना वहीं ही अपना दूध चढ़ाकर आते थे। ब्रज लोगों को यह दैवीय चमत्कार लगा और प्रभु की भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होने लगी। ब्रज लोगों ने उद्धव भुजा की पूजा आराधना शुरू कर दी। थोड़े समय बाद संवत 1535 की वैशाख वद 11 के दिन गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी का मुखारविंद का प्रागट्य हुआ और उसके बाद संपूर्ण शरीर का प्रागट्य हुआ। एक और ब्रज लोगों में श्रीनाथ जी की लीलाएं चल रही थी। तब दूसरी ओर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी संवत 1549 की फागुन सुद 11 के दिन अपनी झारखंड की यात्रा में शुद्धाद्वैत का प्रचार कर रहे थे। श्रीनाथ जी ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर आदेश किया कि ब्रजलोक में मेरा प्रागट्य हो चुका है। आप यहाँ पर आइए और मुझे प्रतिष्ठित कीजिए। इसलिए महाप्रभु जी ने झारखंड की यात्रा बीच में छोड़कर मथुरा जाकर जतिपुर पहुंचे। जतिपुर में ब्रज लोगों ने उनको श्री कृष्ण का श्री गोवर्धन पर्वत पर प्रकट होने की बात बताई। वल्लभाचार्य जी सबको साथ लेकर गोवर्धन पर्वत पहुंचे और वहां श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा श्रीनाथ जी की सेवा आराधना करने की विधिवत जानकारी दी। यह समय मुगलों के शासन का समय था। मुगल सम्राट औरंगजेब हिंदू आस्था के स्थान समान मंदिरों को नष्ट कर रहा था। हिंदू धर्म के लिए यह विकट समय था। हिंदुस्तान के राजा छोटे छोटे रजवाड़ों में विभाजित थे। वह धार्मिक थे लेकिन संगठित नहीं थे। इसलिए मुगल राजा से किए गए अत्याचार का सामना नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रभु को अभी भी कई सारी लीलाएं करनी बाकी थी। मेवाड़ में भगवान श्रीनाथ जी ने अपनी परम भक्त ऐसी मेवाड़ की राचक भगवान ने लीला रची। श्री विट्ठल नाथ जी के पौत्र दामोदर जी, उनके चाचा गोविंद जी, बालकृष्ण जी और वल्लभ जी औरंगजेब के अत्याचार की बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने श्रीनाथ जी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय किया। भगवान की आज्ञा लेकर वह मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर चलने लगे। रास्ते में आने वाले सभी राज्य जैसे कि आगरा,
किशनगढ़, कोटा, जोधपुर वगैरह के राजाओं को उन्होंने भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाने का आग्रह किया, लेकिन कोई भी राजा मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ दुश्मनी करने का साहस नहीं कर सका। लेकिन सबने गुप्त तरीके के साथ थोड़े समय के लिए मूर्ति को रखने को कहा, लेकिन भगवान की लीला का समय अभी नहीं हुआ। ऐसा मानकर सब भगवान की मूर्ति को लेकर आगे चलने लगे। वह जब भगवान की मूर्ति के साथ मेवाड़ पहुंचे, तब रथ का पहिया सिहाड़ गांव प्रवर्तमान श्रीनाथ द्वारा में आकर मिट्टी में घुस गया। कई प्रयत्न करने के बाद भी पहिया बाहर नहीं निकला। सबने यह प्रभु की ही लीला है ऐसा मानकर प्रभु को यहीं विराजमान करने का निर्णय किया। तत्कालीन महाराज श्रीराज सिंह जी ने श्रीनाथ जी का स्वागत करके वचन दिया कि श्रीनाथ जी को मेरे राज्य में प्रतिष्ठित करता हूं। प्रभु के स्वरूप की सुरक्षा की पूर्ण रूप से जवाबदारी लेता हूं। आप भगवान को यहीं पर ही विराजमान कराए। जब श्री गोवर्धन नाथ जी सिहाड़ आए, तब ईस्वीसन 1672 में महावद सप्तमी के शनिवार के दिन जहां श्री गोवर्धन नाथ जी विराजे, वह स्थान पर कुछ समय पश्चात गांव बसने लगा और उसका नाम नाथ द्वारा रखने में आया। जहां तक देवदमन ब्रज में विराजे थे, तब तक वह गोवर्धन नाथ देवदमन जी के नाम से जाने गए। लेकिन राजस्थान के सिहाड़ में विराजने के बाद गोवर्धन नाथ जी श्रीजी बाबा और श्रीनाथ जी बाबा के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुए। देवदमन जी ने श्री विठलेश नंदन, श्री गोकुलनाथ जी, श्री बाबा और श्रीनाथ जी बाबा के नाम से संबोधित करते थे, क्योंकि श्रीनाथ जी में श्री शब्द वह लक्ष्मीवाचक और राधा परक है। नाथ अर्थात स्वामी, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा जी के स्वामी है, वह श्रीनाथ जी है। ब्रज की प्रेम भाव से भरी ब्रज नारिया है, जो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। वह ब्रज नारियों के स्वामी, वह श्रीनाथ जी या श्रीजी बाबा है, अर्थात सर्वे भक्तों के स्वामी श्रीनाथ जी है। श्रीनाथ जी भगवान के अलग अलग 8 समा के दर्शन करना, वह भी वैष्णव भक्तों के लिए अमूल्य अवसर है। नाथ द्वार में शाम की आरती के पश्चात श्रीनाथ जी की गोवर्धन यात्रा के लिए रोजाना स्वर्ण रथ की सजावट की जाती है। श्रीनाथ जी रात को इसी स्वर्ण रथ में गिरिराज जी के शिखर पर जाते हैं और वहीं पर शयन करते हैं। दूसरे दिन सुबह की आरती के समय श्रीनाथ जी के धूल लगे रथ और बैलगाड़ी की जोड़ के दर्शन नाथ द्वार में कराने में आते हैं। दूसरी ओर जतिपुरा ब्रजधाम में गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी के मंदिर में उनके शयन के लिए रोजाना शाम को चंदन का पलंग बिछाया जाता है। रोजाना सुबह पलंग पे श्रीनाथ जी के रात्रि शयन के संकेत मिलते हैं। दिन भर श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में होने के कारण गिरिराज जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की छवि की सेवा की जाती है। ब्रज लोगों को दिए हुए वचन के मुताबिक रोजाना रात को श्रीनाथ जी
गोवर्धन पर्वत पर आकर ब्रज जतिपुरा स्थित अपने स्थान पर ही सो जाते हैं। इसी तरह श्रीनाथ जी भगवान बहुत ही उदार, भक्तवत्सल और बहुत ही चमत्कारी लीलाधर प्रभु है। अपने अद्भुत माधुर्य और विलक्षण लावण्य की वजह से सभी के घट घट में विराजते हैं। श्रीनाथ जी की साधना। भगवान श्रीनाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए मंत्र को अपनी मनोकामना करके 11,000 बार गिनना। यह मंत्र 60 दिन में 11,000 बार पूर्ण करे, जिससे आपकी इच्छा परिपूर्ण भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से होगी। मंत्र। ओम श्री श्रीनाथ जी सर्वदा रक्षा रक्षा नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।